हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज हम आपके लिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हमारा जो वाल्मीकि रामायण का जो पाठ है वह है चतुर्विश सर्ग। चतुर्विश सर्ग में आज हम आपको जो पाठ में श्रवण कराएंगे, जो संवाद है श्री राम और लक्ष्मण का गंगा पार होते समय विश्वामित्र जी से जल में उठती हुई तुमुल ध्वनि के विषय में प्रश्न करना, विश्वामित्र जी का उन्हें इसका कारण बताना, इस सर्ग में आज आपको श्रवण कराएंगे। श्रवण कराने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। उससे पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं। यह रहा हमारे बालाजी महाराज का आसन हमने बालाजी महाराज को दे दिया है। अब उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री वाल्मीकि रामायण के पाठ का श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, इस पवन पावन प्रभु श्री राम जी के चरित्र का आप श्रवण कीजिए। इसके श्रवण मात्र से आप इस कलयुग रूपी भवसागर से पार हो जाओगे। तो चित्त लगाकर श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए इस पवन पावन चरित्र का आप श्रवण कीजिए। ततः प्रभाते विमले कृता हि मरिंदमो विश्वामित्रं पुरस्कृतस्य नघाति स्मृति पागतो। तदंतर निर्मल प्रभात काल में नित्य कर्म से निवृत्त हुए श्री विश्वामित्र जी को आगे करके शत्रु दमन वीर श्री राम और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर आए। ते च सर्वे महात्मनो मुनिः संस्मृतः उपास्तप्य शुभाम नावाम विश्वामित्र मथा ब्रुवुन। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन पुण्यश्रम निवासी महात्मा मुनियों ने एक सुंदर नाव मंगवाकर विश्वामित्र जी से कहा, अरोहतु भवान नावम राजपुत्र पुष्कृतः अरिष्टं गच्छ पंथानाम माम भूत कालस्य परः। महर्षि, आप इन राजकुमारों को आगे करके इस नाव पर बैठ जाइए और मार्ग को निर्विघ्नता पूर्वक कीजिए, जिससे विलंब न हो। विश्वामित्र स्थित्वा त्राणसु प्रतिपूज्य च ततार संहिताभ्याम शरितम सागरम गमाम। विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छा कहकर उन महर्षियों की सराहना की और वे श्री राम तथा लक्ष्मण के साथ समुद्रगामिनी गंगा नदी को पार करने लगे। तत्र शुश्राव वे शब्दम तोह सर्ववर्धतम मध्यमागम्य तोष्य तस्य शब्दस्य निश्चयम ज्ञातुकामो महातेजः सह राम कन्यसा। गंगा की बीच धारा में आने पर छोटे भाई सहित महातेजस्वी श्री राम को दो जलों के टकराने की बड़ी भारी आवाज़ सुनाई देने लगी। यह कैसी आवाज़ है, क्यों तथा कहाँ से आ रही है, इस बात को निश्चित रूप से जानने की इच्छा उनके भीतर जाग उठी। अथ रामः सरमन्ये मध्ये प्रपक्ष मुनिपुंगवम वारिणो विवाद्यमानस्य किमं तमूलो ध्वनि। तब श्री राम ने नदी के मध्य भाग में मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछा, जल के परस्पर मिलने से यहाँ ऐसी तुमुल ध्वनि क्यों हो रही है। राघवस्य वचः श्रुत्वा कौतूहल समन्वितं कथायमास धर्मात्मा तस्य शब्दस्य निश्चयम्। श्री रामचंद्र जी के वचन से इस रहस्य को जानने की उत्कंठा भरी हुई थी।
उसे सुनकर धर्मात्मा विश्वामित्र ने उस महान शब्द यानी तुमुलध्वनि का सुनिश्चित कारण बताते हुए कहा, कैलाश पर्वते राम मनसा निर्मितं परम ब्रह्मणा नरसा शार्दूल तेनदम मानसम सरह। नरश्रेष्ठ राम, कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है। उसे ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से प्रकट किया था। मन के द्वारा प्रकट होने से ही वह उत्तम सरोवर मानस कहलाता है। तस्मात् सुस्त्राव सरसः स उध्यायमपोगहते सरह प्रवता सरयू पुण्या ब्रह्म सरस्युता। उस सरोवर से एक नदी निकलती है जो अयोध्यापुरी से सटकर बहती है। ब्रह्मसर से निकलने के कारण वह पवित्र नदी सरयू के नाम से विख्यात है। तस्यामतुलः शब्दो जहान्विते वर्षचो सभ्य जो राम प्रणाम नित्यतः कुरु। उसी का जल गंगा जी में मिल रहा है। दो नदियों के जलों के संघर्ष से यह भारी आवाज हो रही है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। राम, तुम अपने मन को संयम में रखकर इस संगम के जल को प्रणाम करो। ताभ्याम तु तभावो तो कृत्ता प्रणाम मत धार्मिको तीरम दक्षिण साध्या जगत मूल्य विक्रमो। यह सुनकर उन दोनों अत्यंत धर्मात्मा भाइयों ने उन दोनों नदियों को प्रणाम किया और गंगा के दक्षिण किनारे पर उतरकर वे दोनों बंधु जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए चलने लगे। सवनम घोर संकासम दृष्ट्वा नरवर्ताज्म अभिव्रतमेक्षावका प्रवक्ष मुनिपुंगवम। उस समय इक्ष्वाकुनंदन राजकुमार श्री राम ने अपने सामने एक भयंकर वन देखा जिसमें मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं था। उसे देखकर उन्होंने मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, अहो वनमिदं दुर्गः झिल्ल कागान्य संयुक्तम भैरवेशवापदो कीर्ण शंकुदे दारुगार्णवे नाना प्रकारे शंकुनवेश विद्यवेश्वने। गुरुदेव, यह वन तो बड़ा ही अद्भुत और दुर्गम है। यहाँ चारों ओर झिल्लियों की झनकार सुनाई देती है। भयानक हिंसक जंतु भरे हुए हैं। भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी सब ओर फैले हुए हैं। नाना प्रकार के विहंगम भीषण स्वर में चेचा रहे हैं। सिंह व्याघ्रः ब्राह्यश्चेत वाणोश्चपि शोभितं धवाश्वकर्णकौ वोलतन्दुकपाटले संकीर्ण वद विश्व किम निविदम दारुणम वरम। सिंह, व्याघ्र, शुअर और हाथी भी इस जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं। धवधौरा, अश्वकर्ण एक प्रकार के शाल वृक्ष, कुभुक, अर्जुन, बेल, तिंदुक, तेंदु, पाटल तथा बेर के वृक्षों से भरा हुआ यह भयंकर वन क्या है? इसका क्या नाम है? तमुवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः श्रूयतां वत्स काकुत्स्थयतो तद दारुणं वनम्। तब महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने उनसे कहा, वत्स, ककुस्थ नंदन, यह भयंकर वन जिसके अधिकार में रहा है उसका परिचय सुनो। एतो जनपदो शफीतो पूर्वमास्तां नरोत्तमम् मलदास्य करुषापास्य देव निर्माण निर्मतो। नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यहाँ दो समृद्धशाली जनपद थे, मलद और कुरुष। ये दोनों देश देवताओं के प्रयत्न से निर्मित हुए थे। पुरा व्रत वधे राम मलेन स्वभावे लुप्तम क्षुदा चेव सहस्त्राक्षाम ब्रह्म हत्या समाविशत। राम, पहले की बात है, वृत्तासुर का वध करने के पश्चात देवराज इंद्र मल से लिप्त हो गए थे।
क्षुधा ने भी उन्हें धर दबाया और उनके भीतर ब्रह्म हत्या प्रविष्ट हो गई। तमिंदरम मलिन देवारिसस्य तपोधन कलशे स्थानप्यमारुलम चास्य प्रमोचयन। तब देवताओं तथा तपोवन ऋषियों ने मलिन इंद्र को यहाँ गंगा जल से भरे हुए कलशों द्वारा नहलाया था तथा उनके मल कारुष क्षुधा को छुड़ा दिया। यहाँ भूम्यां मलं दत्त्वा देवः कारुषमेव च शरीरजं महेंद्रस्य ततो हर्ष प्रवद्यरे। इस भूभाग में देवराज इंद्र के शरीर से उत्पन्न हुए मल और कारुष को देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। निर्मलो निष्करूपस्य शुद्ध इंद्रो यथा भवत ततो देशस्य सुप्रीतो वरम प्रदादनुं तम इमो जनपदो इष्पतो ख्यातिम लोको गमस्यतः मलदास्य करूपास्य ममागम धारिणो। इंद्र पूर्वतः निर्मल निष्करूप एवं शुद्ध हो गए। तब उन्होंने प्रसन्न होकर इस देश को यह उत्तम वर प्रदान किया। ये दो जनपद लोक में मलद और करुष नाम से विख्यात होंगे। मेरे अंग जनित मल को धारण करने वाले ये दोनों देश बड़े समृद्धशाली होंगे। साधु साध्विते तम देवः पाक शासनमब्रुवन देशस्य पूजाम ताम दृष्ट्वा कृताम सक्रेण धीमतः। बुद्धिमान इंद्र के द्वारा की गई उस देश की वह पूजा देखकर देवताओं ने पाक शासन को बारंबार साधुवाद दिया। एतो जनपदो स्फीतो दीर्घ काल मरिदम मलदास्य करूपास्य मुदिता धन धान्यतः। शत्रु दमन मलद और करुष ये दोनों जनपद दीर्घ काल तक समृद्धशाली धन धान्य से संपन्न तथा सुखी रहे। कस्यचितस्य कालस्य यक्षिणी कामिरूपिणी बलम नागशस्त्रस्य धारयन्ती तदा ब्रहूत। कुछ काल के अनंतर यहाँ इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली एक यक्षिणी आई जो अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल धारण करती है। ताटका नाम भद्रम ते भार्या सुंदरस्य धीमतः मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्या शक्र प्रक्रमः। मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्या शक्र प्रक्रमः व्रतबाहु वर्षो शीर्षो विपुलस्य निर्मोहान। उसका नाम ताटका है। वह बुद्धिमान शुंद नामक दैत्य की पत्नी है। तुम्हारा कल्याण हो। मारीच नामक राक्षस जो इंद्र के समान पराक्रमी है उस ताटका का ही पुत्र है। उसकी भुजाएं गोल, मस्तक बहुत ही बड़ा, मुंह फैला हुआ, शरीर विशाल है। राक्षसो भैरवाकार्यो नित्यम त्रासते प्रजा यमो जनपदो नित्य विनाशयति राघवः मालदास्य करूपास्य ताटका दुष्टचारिणी। वह भयानक आकार वाला राक्षस यहाँ की प्रजा को सदा ही त्रास पहुंचाता रहता है। रघुनंदन वह दुराचरणी ताटका ही भी सदा मलद और कुरूस इन दोनों जनपदों का विनाश करती रहती है। शेयम पंथान व्रत्या बस्यते न योजने अतएव च गंतव्याम ताटकायाम वनम यत स्वबाहुबलमाश्रितम जिह्वाम दुष्टचारिणी। वह यक्षिणी 1.5 योजन यानी 6 कोस तक के मार्ग को घेर कर इस वन में रहती है। अतः हम लोगों को जिस ओर ताटका वन है उधर ही चलना चाहिए। तुम अपने बाहुबल का सहारा लेकर इस दुराचारिणी को मार डालो। मन्नियोगादिम देशम कुरु निष्कंठम पुनः नह कश्चिदिम देशम सक्तो हाँ गंतुम दृशम। मेरी आज्ञा से इस देश को पुनः निष्कंटक बना दो। यह देश ऐसा रमणीय है तो भी
इस समय कोई यहाँ आ नहीं सकता। यक्षिणाः घोराः राम उत्सादित महास्यः ये तदे सर्वमाख्यात यथेतद दारुणं वनम् यच्छचोत्सादितं सर्वे महागति न निर्वते। राम, उस असाध्य और एवं भयानक यक्षिणी ने इस देश को उजाड़ कर डाला है। यह वन ऐसा भयंकर क्यों है, यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया। उस यक्षिणी ने ही इस सारे देश को उजाड़ दिया है और वह आज भी अपने उस क्रूर कर्म से निवृत्त नहीं हुई है। इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चतुर्विंश सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निमृत आर्ष रामायण के बालकांड का 24वां सर्ग पूरा हुआ। तो साथियों, आज हमारा वाल्मीकि रामायण का चौथा सर्ग यहाँ पूर्ण हुआ है। कल फिर आपके लिए 25वां सर्ग लेकर फिर उपस्थित होंगे। इसी के साथ साथियों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।